हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमें दिन में जो है कितना नमक खाना चाहिए। आईसीएमआर की रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि भारत में जो है एक औसत से अधिक नमक खाए। तो आईसीएमआर पहला संस्थान नहीं जो कि भारतीयों को जागरूक करा कि भाई ज्यादा नमक ना खाओ। इसके पहले डब्ल्यूएचओ ने भी जारी किया था डेटा, उसमें स्पेसिफिकली बताया था कि दिन में कितना नमक खाना है और भारतीय जो है उससे ज्यादा ही नमक खा रहे थे। अब इसके पीछे क्या क्या कारण है? अब देखो, ज्यादा नमक खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खासकर जो है हृदय संबंधी या ब्लड प्रेशर से बीपी वगैरह की समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन लोग जो है इसको ध्यान देते नहीं है। जैसे आपने भी घर पे देखा होगा, कुछ लोग जो है कम नमक खाना जो है पसंद करते हैं, कुछ लोग ज्यादा नमक खाना शुरू करते हैं। तो जो लोग ज्यादा नमक खाना जो है पसंद करते हैं, उनके लिए बता दूं, नमक से इसका बहुत बड़ा रिस्क है जो कि आपके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। और ये बात मैं नहीं, आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ और बहुत सारे जो है स्वास्थ्य संगठन बार बार बोल रहे हैं कि ज्यादा नमक मत खाओ। देखो, पहले जो है डराने के लिए बोलते थे कि ज्यादा नमक खाओगे हड्डियां गल जाएंगी, लेकिन लोग नहीं समझे। तो अब जो है रिसर्च करके बताया गया कि देखो, हड्डियों का तो पता नहीं, लेकिन जो है दिल संबंधी बीमारियां, ब्लड प्रेशर संबंधी बीमारियां ये बढ़ती जा रही हैं भारत में। पिछले 2-4 सालों का डेटा जारी किया गया कि 28% जो हार्ट स्ट्रोक के मामले थे, उसमें जो कारण था वो था कि इन्होंने सोडियम बहुत ज्यादा लिया। सोडियम बहुत ज्यादा लेने के बहुत सारे सोर्सेस वगैरह हैं, वो सारे यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करेंगे। देखो क्या लिखा है। भारत में नमक की अत्यधिक खपत हो रही है, जो है आईसीएमआर की जो है चेतावनी और जो है नई पहल। तो इन्होंने जो अपने स्तर पर विचारों ने पहल भी स्टार्ट की, हस्तक्षेप पहल स्टार्ट की थी कि चलो ठीक है, हम खुद ही जो है क्या करेंगे। अगर लोग जो है अब मार्केट में जो है लो सोडियम नमक नहीं अवेलेबल होगा, लो सोडियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो लोग खाएंगे कैसे? तो इन्होंने जो है प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, हालांकि वो सफल हुए नहीं। सफल क्यों नहीं हुए, इनके पीछे मैं कारण बता दूंगी। पहले बात करते हैं चर्चा में कि तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है आईसीएमआर, उसने डेटा जारी किया है कि भारतीय जो है औसत से ज्यादा नमक खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां हो रही। और इसको उन्होंने बोला है मूक महा बीमारी, साइलेंट एपिडेमिक का नाम दिया है इन्होंने, ज्यादा नमक खाने की वजह से। साइलेंट क्यों? नमक ही तो खा रहे हैं। नमक तो बहुत आम सी चीज हो गई है। महात्मा गांधी ने नमक का मुद्दा उठाया था क्योंकि हर आम जीवन से जुड़ा हुआ था। अब देखो, आम जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा ये हो गया कि लोग ज्यादा नमक खा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे बीमार होकर खत्म हो रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चला। इससे होता है हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, किडनी डिसऑर्डर्स। ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? हाई सोडियम की वजह से हो रहे हैं। और हाई सोडियम मतलब जो है नमक में सोडियम की मात्रा जो ज्यादा है। और नमक में ही नहीं, इसके अलावा आप जो भी पैकेज्ड फूड खाते हो, चाहे चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, आप देखना वो बहुत चटपटे से होते हैं, बड़े स्पाइसी से और नमकीन से होते हैं। वो जो होते हैं नमकीन और चटपटे स्पाइसी से, उसी की वजह से जो है सारी समस्याएं हो रही हैं। तो पैकेज्ड फूड की वजह से भी समस्या बढ़ रही है। समाधान हेतु जो है आईसीएमआर ने कम्युनिटी आधारित नमक कटौती अध्ययन और जो है हस्तक्षेप पहल भी शुरू किया था, लेकिन फिलहाल चल रहा है कार्यक्रम, बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। अब बात करते हैं इस पे क्या क्या बताया है। डब्ल्यूएचओ ने सिफारिश की थी कि एक व्यक्ति को जो है प्रतिदिन जो है 5 ग्राम नमक लेना चाहिए। 5 ग्राम जो है मैक्सिमम बताया था उन्होंने। और जब रिसर्च सामने निकल कर गई तो पता चला भारत में शहरी इलाकों में तो 9.2 ग्राम और जो है ग्रामीण इलाकों में 5.6 ग्राम, मतलब औसत से अधिक नमक ले रहे हैं ये हर जगह जो है। तो बताया कि भाई ये सुधार लो, वरना कल को समस्याएं होंगी, भारत सरकार को फिर जो है इन बीमारियों के लिए जो है लोगों के लिए खर्च करना पड़ेगा, ये समस्या हो जाएगी। ये सारा हमने देख लिया ऑलरेडी। अब बात करते हैं आईसीएमआर और एनआईई का अध्ययन। इन्होंने जो अध्ययन किया है उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकाले हैं। तो इन्होंने अध्ययन या जो भी चीज की है, पंजाब और तेलंगाना में 3 वर्ष का एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट चलाया, या जो है एक तरीके से रिसर्च की, टेस्ट के स्तर पर जो है कम सोडियम, लो जो सोडियम जो नमक होता है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो भी कल्याण के केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर क्या किया था कि संचलित परामर्श मॉडल को लागू किया गया। इसके अलावा जो है रक्तचाप, उच्च रक्तचाप से पीड़ित जो भी लोग हैं उनको जो है सजेस्ट किया गया कि या तो आप जो है सिस्टोलिक या जो है डायस्टोलिक दबाव को घटाएंगे, तब मतलब यहाँ पर बोला गया कि जो भी हाई जो है मतलब उच्च रक्तचाप से जो है परेशान है, अगर वो इस प्रकार का नमक जो है खाते हैं जिसमें सोडियम की मात्रा कम है, तो वो अपना जो है बीपी 7/4 mmHg तक घटा सकते हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। अब ये कैसे कैसे हो रहा है, अब बात करते हैं यहाँ पर।
कम सोडियम नमक। देखो, जब इन्होंने जो है कम सोडियम वाला नमक लॉन्च किया तो समस्या ये थी कि जो नॉर्मल नमक है वो मिल रहा है 2.4 या 2.5 मान लीजिए, ₹2.5 प्रति 100 ग्राम मिल रहा है। जो इन्होंने जो लो सोडियम सॉल्ट जो है इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया, वो मिल रहा था लगभग 5.5 से या ₹6 पर जो है 100 ग्राम का। तो लोग इतना महंगा खरीद नहीं रहे थे जब डेटा जारी किया कि देखो लिखा है यहाँ पर जो है, इससे तो ठीक होगा कि भाई आपका रक्तचाप में कमी आ जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। अब जब बात की गई कि जो लो सोडियम सॉल्ट था उसकी उपलब्धता के बारे में, कि पहली बात तो मिले तो सही, मिलने के बारे में बात करते हैं तो दुकानों में मात्र 28% अवेलेबल था। जब दुकानदार के पास से कोई ले ही नहीं जाएगा, नमक वाली चीज भी जो है 100 वाली जो है 200 की मिलेगी तो वो क्यों लेगा वहां से? तो क्या हुआ, दुकानों में नहीं उपलब्ध था, सुपरमार्केट्स में था। सुपरमार्केट में हर प्रकार के लोग आते हैं और जो अच्छी खासी फैमिली से होते हैं वो अपने हेल्थ के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो अच्छी क्वालिटी की चीजें लेना प्रेफर करते हैं। तो 52% देखने को मिला। लेकिन छोटी दुकान, किराना दुकानों में, जैसे आपके गली नुक्कड़ मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं, उनके पास नहीं था भाई ये नमक, वो मात्र 4% पर थे, क्योंकि वहां पे तो बोरे वाला भी नमक दे दो, जो खड़ा नमक आता है। लोग आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोरे वाला नमक लेकर के आते हैं, उसमें आयोडीन नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है समुद्र से निकाल कर सुखाते थे, ऐसा कुछ होता है। लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मात्र उपलब्धता 4%। जब मिल ही नहीं रहा तो खरीदेंगे कहाँ से लोग? कीमत में जो अंतर था, मैंने बताया ना आपको, ये मिल रहा था लगभग ₹6 का 100 ग्राम, और नॉर्मल जो नमक मिलता है वो मिलता है ₹2.5 ₹3 का 100 ग्राम। तो क्यों लेगा कोई यहाँ पर जो है? ऊपर से जन जागरूकता की भी कमी है। पहले तो सरकार लोगों को ये बता बता के थक गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, घेंगा रोग नहीं होगा। मुश्किल से लोग पैकेट वाले नमक पे शिफ्ट हुए हैं। अब तुम बोलोगे कि जो तुम नमक खा रहे थे आयोडीन वाला, उससे ठीक है, तुम्हें घेंगा तो नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें हार्ट और जो है किडनी वाली समस्याएं हो रही, तो लोग और गुस्सा करेंगे, भाई इतनी दिनों में तुमने ये वाली आदत लगवाई है, अब तुम बोले ये वाला नमक नहीं खाना है, दूसरा नमक खाना। तो जागरूकता की भी कमी है, लोगों को पता ही नहीं है कि इसको खाने से क्या क्या होगा। ठीक है, अब इन्होंने पिंच फॉर अ चेंज मतलब एक चुटकी वाला, समझ रहे हो ना आप, एक पिंच फॉर अ चेंज वाली जो है रणनीति शुरू की अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। छिपे हुए सोडियम स्रोतों को बताया कि भाई आपको पता नहीं है लेकिन आप खा रहे हो, और यहाँ पर आप अधिक मात्रा में नमक ले रहे हो जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जैसे जो भी पैकेज्ड फूड होता है, सॉसेस होते हैं, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह होते हैं, इनमें नमक जो है ज्यादा होता है। देन अब देखो, हमने देखा है घर पे जब अचार बनता है तो मम्मियाँ जो है अचार में एक लिमिटेड मतलब एक सीमित मात्रा से ज्यादा नमक डालती हैं। ज्यादा नमक डालने से होता यह है कि वो चीज जो है उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो यही सिमिलर होता है पैकेज्ड फूड्स में भी, कि वो नमक की मात्रा ज्यादा रखते हैं ताकि जो है उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी बढ़ी रहे, मतलब ज्यादा दिन तक चले। ये और हमें नुकसानदायक है। ये दैनिक उपयोग में जो है सम्मिलित करना, स्वास्थ्य साक्षरता मतलब जो है क्या करना है, इसको डेली यूज में कैसे जो है सम्मिलित किया जाए, इस पर बात हो रही है। लोगों को लोगों को जागरूक कैसे करें, इस पर बात हो रही है। अब बात करते हैं आईसीएमआर और जो है एनआईई की भूमिका। तो ये क्या है, भारत की शीर्ष जो है चिकित्सा अनुसंधान संस्थाएं हैं। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में हुई है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, मुख्यालय दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। काम क्या है, तो रोग नियंत्रण करना, जन स्वास्थ्य रणनीति बनाना, वैज्ञानिक अध्ययन करना और टीका विकास करना। हालिया काम हमने देखे हैं, कोविड-19 के समय जो आरटी-पीसीआर परीक्षण मानक इन्होंने तैयार किए थे। मलेरिया उन्मूलन अध्ययन यही कर रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है उन पर रिसर्च वगैरह भी कौन सा कर रहा है, आईसीएमआर कर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान के बारे में। तो ये आईसीएमआर का ही हिस्सा है, ठीक है, आईसीएमआर की इकाई है, और जो कि स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, पोषण और जो है रोगों के महामारी वगैरह के बारे में बात करता है। और जो है बात करते हैं भूमिका तो सिमिलर है, जब उसी की इकाई है तो काम भी वैसा ही करेगा। जो भी चीजें आईसीएमआर कर रहा था उन्हीं कामों को ये करता है, बस थोड़ा सा छोटे स्तर पर। और इसीलिए जो है हस्तक्षेप जो है योजना या हस्तक्षेप जो तरीके से प्रणाली शुरू की थी ताकि लोगों को बता सके कि कौन सा नमक खाना है और कौन सा नहीं खाना। अन्य पहलुओं के बारे में देखते हैं तो भारत में जो है एनसीडीज और नमक का संबंध। तो 2019 में भारत में मृत्यु का अगर डेटा देखें तो क्या था, हृदय संबंधी बीमारियों की वजह से कितने परसेंट लोग मरे थे, 28%। और इन 28% में मुख्य कारक था कि हाई ब्लड प्रेशर प्रत्यक्ष रूप से जो होता है सोडियम की वजह से, मतलब 28% लोग हार्ट संबंधी बीमारियों से मर रहे हैं। और हार्ट संबंधी बीमारियां हो रही हैं ज्यादा सोडियम की वजह से, और ज्यादा सोडियम हम खा रहे हैं कैसे, नमक के माध्यम से। ये सारी समस्या है। 2022 की डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट भी यहाँ पर यही बताती है कि जो लोग मर रहे हैं, मृत्यु दर जो बढ़ रही है, उनका एक जो है घुमा फिरा के कारण देखें तो यह है कि सोडियम की मात्रा अधिक लेने की वजह से।
नीति का सुझाव ये है कि जब फ़ज़ाई FSSAI जो हमारा है, वो जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड खाते हैं उसमें सब कुछ लिखा होता है कि प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है, क्या-क्या चीज़ें कितनी है। तो बोला गया है कि भाई सोडियम कितना है और जो है हेल्थ के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, कुछ इस प्रकार के भी आप उसमें जो है चीज़ें ऐड ऑन करके जानकारी दीजिए। वैसे लोग पढ़ते तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ने लग जाए तो लोगों को लगेगा तो कि भाई लिखा हुआ है। सरकारी कैंटीन होंगी, मतलब सरकार जहाँ-जहाँ पे खुद खाना प्रोवाइड करती है, एटलीस्ट जहाँ पे सरकार खुद खाना प्रोवाइड करे वहाँ पर लो सोडियम सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाए। नमक कंपनियों के साथ भी हम जो है साझेदारी कर सकते हैं। जब वो लोग लो सोडियम सॉल्ट बनाकर ही बेचेंगे, टाटा सॉल्ट मिलता है अभी हमें, तो उसमें क्या किया जाए कि सोडियम की मात्रा कम कर दी जाए। वही जो बिक रहा है उसी को बेचते रहिए, आप थोड़ा-सा प्राइस बढ़ा दीजिएगा, जो भी हो सकता है। ये सारे प्रयास किए गए हैं। जनता के लिए जो है रेसिपी गाइड, कार्यस्थल पर जो है जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी स्तर पर भी और जो है संस्थागत स्तर पर भी ये सारे प्रयास हैं जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं कि हाँ, ये समस्या को हम कल को हैंडल कर पाएँगे। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है, भारत के किस संस्थान ने नमक कटौती अध्ययन सॉल्ट रिडक्शन स्टडी की शुरुआत की है? पहला है NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, दूसरा है एम्स दिल्ली, तीसरा है ICMR NIE चेन्नई, NIE चेन्नई और जो है टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट जो है चौथा विकल्प है। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।